इस्लामाबाद में मिली यकजहती कौंसिल के ज़ेर एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें जुमात इस्लामी, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, इस्लामी तहरीक, जुमात उद दावा, अवामी मुस्लिम लीग और दीगर मजहबी जुमातों के सरबराहों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जुमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कोयटा में होने वाले खुदकुश हमले की मजम्मत की और कहा कि कोयटा पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। हुकूमत अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने में मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। उन्होंने मजीद कहा, जो हुकूमत अवाम की जान व माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती, इसे हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। गरीब आदमी को इंसाफ और इलाज की सहूलियात मैसर न होना भी दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है। हुकूमत अपनी नाकामियों का इतराफ़ करने की बजाय अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। मुल्क के 98% वसाइल पर सिर्फ 2% अशराफिया का कब्जा है। ये दहशतगर्द नहीं है कि हमारे हॉस्पिटल्स में गरीब आदमी को इलाज की सहूलत नहीं है, और आज मीडिया गवाही दे रही है कि एक खातून को इसलिए अस्पताल से निकाला गया कि उसको उसके जेब में टेस्ट के लिए पैसे नहीं थे, और अस्पताल से निकाल कर बाहर उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया झाड़ियों में बैठकर। क्या हमारे मुहज़्ज़ब सोसाइटी के दामन पर ये दब्बा नहीं है? इसलिए मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। जो बाहर के चैलेंजेस हमें दरपेश है, वो किसी ने शेर कहा है कि हज़ारों सपीरे घूम रहे हैं बेन लिए सहराओं में, आबादी में रहने वाले सांप बड़े जहरीले हैं। तो ये जो हमारी ईवानों में सांप मौजूद है, ये जो हमारे बस्तियों में सांप मौजूद है, जिनके गलत हिकमत अमली की वजह से पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ, जिनके गलत माशी पॉलिसियों की वजह से हम वर्ल्ड बैंक के मक़रूज़ हैं, जिनके गलत माशी पॉलिसियों की वजह से आज पाकिस्तान एक गदागर मुल्क बन गया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जल्द अज जल्द OIC का इजलास तलब किया जाए। दिली ख्वाहिश है कि उलमा एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हों और तमाम मसाइल का हल ढूंढें। पाकिस्तान को दरपेश तमाम अंदरूनी मसाइल का हल मिली यकजहती कौंसिल के पास है। अगर तकरीरों से इनकलाब आना होता तो अब तक आ चुका होता। हमें इनकलाब के लिए अमली सतह पर काम करना होगा। आप दुनिया के नक्शे में रात सोने से पहले नक्शे को देखें कि आलमे इस्लाम में सिर्फ थोड़ा बहुत महफूज मुल्क जो रह गया वो पाकिस्तान ही रह गया। इसको अंदर से खतरा है, माशी दहशतगर्दी है। अगर हम सारे मिलकर ये कह दें कि लोड शेडिंग खत्म होने की भी मिली यकजहती कौंसिल ने करारदाद पास की है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। अगर हम ये कह दें कि जनाब अली महंगाई को कम किया जाए तो ये यकजहती कौंसिल के दायरा कार से बाहर नहीं है। अगर हम ये कह दें कि करप्शन का खात्मा किया जाए और पनामा लीक्स के पैसे वापस लाया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर हमने देखें लोगों को साथ देखें, मैंने सारी ज़िंदगी एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, मैं ख़त्म नबूवत में जब गया तो मैं आज उलमा को, बड़े उलमा की महफिल में अर्ज़ करता हूँ, मैंने उलमा को गुनाहगार लोगों के जो नमाज नहीं पढ़ते थे उनके पैर को दबाते आधी आधी रात, और ऐसे ऐसे शरारती स्टूडेंट थे वो दूसरी लात आगे कर देते थे। और मौलाना अब्दुल्ला जो हैं लाल मस्जिद के, इनके वालिद, वो दूसरी लात भी सारी रात को दबाते रहते थे कि नमाजी हो जाए, खुदा की तरफ आ जाए। आजकल तो वो मोहतरम है जिसका जो जोडो कराटे खेल रहा है। देखिए ना, आपने दीन की अगर मिली यकजहती कौंसिल, लास्ट मैं आपसे अर्ज करूंगा, बातें मैंने बहुत करनी थी, 3 की बजाय आज 4 मिनट हो गए हैं, सॉरी लियाकत बलोच साहब। जब कश्मीरी मेरी माँ क्योंकि कश्मीरी स्पीकिंग थी, मेरे वालिद भी, फैमिली सारी मेरी कश्मीरी स्पीकिंग थी, तो वो सुबह सुबह जाके उनकी मरम पट्टियाँ किया करती थी। सो आज हम तकरीरें कर रहे हैं जी, 70-80 लोग शहीद हो गए हैं वहाँ पे, और सारे लोग कह रहे हैं जी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान आया कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की वजह से। अगर कश्मीरियों में ट्रबल ना होती तो वो कभी ना आता। जुमात उद दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम अमन का दीन है, लेकिन अगर इस्लाम दुश्मन हम पर जंग मुसल्लत करना चाहें तो हमें साबित कदम पाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका दुनिया का सबसे बड़ा रस्सागीर बन चुका है। इस्लाम दुश्मनों के खिलाफ जंग में जारहाना पॉलिसी अपनाना होगी।
भाई मैं समझता हूं कि आज मेरी बात को अजीब समझा जाएगा, लेकिन अल्लाह गवाह है, उलमा बैठे हैं, ये मेरी बात नहीं है, ये मेरे रब की बात है, ये कुरान की आयत है, ये सूरह मुहम्मद की आयत है। फला तहिनु व तदउ इला सल्म व अंतुमुल आलौना वल्लाहु माअकुम, तुम कमजोर होगे तो अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। कॉन्फ्रेंस के आखिर में 19 नुकाती मुश्तरका एलामिये पर इत्तफाक किया गया, जिसमें उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल के फौरी हल के लिए इक़दामात पर जोर दिया गया। एलामिये में बुरहान वानी की शहादत और कश्मीर में भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत करते हुए कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया गया। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ उमर बरनी, रसाई, इस्लामाबाद।